नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव पेज सेगमेंट से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग बात करेंगे, मनुष्य अपनी सभ्यता का विकास परत दर परत करता रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहा है, विकास की गाथा वो रचता रहा है। लेकिन यह भी आपको जानना पड़ेगा कि मनुष्य सभ्यता के अंतर्गत ही वन्य जीव भी एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जिनकी अवहेलना कानूनी रूप से भी गलत होगी। इसी सारी चीज़ों को समझने के लिए पेड़ पौधा, जीव जंतु, जड़ी बूटी, मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ गुजरना पड़ेगा। लेकिन चूँकि जब आप कानूनी प्रावधान की बात करते हैं तो कानून के दायरे में रखकर हर काम को करना हमारा निज अधिकार और कर्तव्य भी होता है। इसी सारी चीज़ों से आज आपको रूबरू कराएंगे। राजगंज क्षेत्र के अंतर्गत राजगंज, तुपचाची और धनबाद ज़िले में ये दो एक ऐसा क्षेत्र पड़ता है जहाँ वन विभाग का बहुत बड़ा सर्किल भी है और एरिया भी है। आज हमारे बीच में हैं ACF सर AK मंजुल सर। सबसे पहले तो हम लोग उनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, कितनी बड़ी चुनौती होती है एक वन विभाग के बड़े ऑफिसर के रूप में? बड़े और छोटे ऑफिसर्स की एक प्रणाली है, लेकिन काम जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स करते हैं, इसमें सभी ऑफिसर हैं। सर, धनबाद ज़िले के अंतर्गत हम देखते हैं राजगंज और तोपचाची का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है सर, तो लगता है कि वन विभाग को इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। ये स्वाभाविक है, वनों की सुरक्षा आज के लिए चुनौती है, इसलिए कि आप देखेंगे कि वनों पर जो है न बहुत बायोटिक फैक्टर्स के कारण बहुत सारे दबाव हैं। जंगली जीवों की सुरक्षा है, जंगलों की सुरक्षा है, आपके वन भूमि संरक्षण की जवाबदेही है। तो ये सब सारे काम जो है वन विभाग को करना पड़ता है, ये दायित्व है वन विभाग। सर, एक ACF के रूप में हम जहाँ तक देखते हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दायरा और काम का निर्वहन आपको करना पड़ता है। ऐसे में अधीनस्थ कर्मचारी या अधीनस्थ एग्जीक्यूटिव बॉडी कितना आपके प्रति संवेदनशील होते हैं और कार्यों को लेकर? सर, ये सभी आदमी संवेदनशील हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं या हमारे अंदर के भी जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सभी वन अधिनियम के तहत निर्धारित जो नियम कानून है उसके हिसाब से और जो सेवा संहिता है उसके आधार पर जो उनका दायित्व निर्धारित किया गया है उसके हिसाब से सभी आदमी अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। सर, वाइल्ड एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे तो एक आम आदमी इन चीज़ों से बहुत परे है, बहुत दूर है। वो कैसे समझे कि अनभिज्ञ या जान पहचान या अनजाने में मुझसे ये गलती हो जा रही है? किन किन जगहों पर लगता माइनर चीज़ है जहाँ जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है? देखिए, प्रकृति की जब संरचना हुई तो उसमें सभी जीवों को जीने का समान अधिकार दिया है। और एक आप वर्ड सुने होंगे, वो इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसको पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। प्रकृति ने इसको इस तरह से संरचना किया है कि इसमें हर जीव का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप बड़े से बड़े जीव के बारे में कभी बात करते हैं। एक कीड़ा मकोड़ा से लेकर के शेर हाथी तक सबकी अपनी अपनी एक अलग कार्य और दायित्व है जो प्रकृति ने निर्धारित किया है। और जब इसमें कमी होती है, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ घट जाते हैं, तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो गड़बड़ाता है। तो नभचर, थलचर और जलचर, ये तीन तरह के जो है ना हमारे पास में जो जीव जंतु हैं, तो ये तीनों का जो है निर्धारण प्रकृति ने किया है और ये हमारे ही लिए किया है। तो इसलिए सबों का होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके वनों में रहने वाले जीव जो हैं उनका संरक्षण की जवाबदेही हम लोगों पर है और हम लोग बखूबी उस चीज़ को निभाने का प्रयास करें। सर, देखिए, लोगों को ये समझना होगा कि वन कितना ज़रूरी है। अभी आप यदि पूछा जाए किसी भी व्यक्ति को कि आपकी पहली आवश्यकता क्या है, तो कोई भी बच्चे से लेकर के मूर्ख आदमी तक भी यही बता देगा कि हमें सांस जो मेरी चल रही है वही मेरी पहली आवश्यकता है। इसलिए कि सांस यदि सेकेंड के लिए भी रुक जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, कोई जिंदा नहीं रह सकता। और उस सांस को का संतुलन बनाए रखने के लिए जो पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए
वो केवल और केवल वृक्ष से ही उत्सर्जित होने के कारण होता है। सर, घर में कुत्ता पालें तो क्या लगता है कहीं कानून हम तोड़ रहे हैं? देखिए, इसमें एक श्रेणी बनी हुई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है एक शेड्यूल निर्धारित किया गया है, जिसमें कि जो वाइल्ड एनिमल है, जो जंगल में पाए जाते हैं, जिसका प्रकृति जंगल जैसा है, जंगली है, तो उसको आप कैप्टिव के रूप में घर में आप पालतू नहीं रख सकते हैं। पालतू रखने के लिए कुत्ते हैं, तो कुत्ते जो है जो डोमेस्टिक यूज़ में जो घर में लोग रहते हैं, पालते हैं, तो उसको आप रख सकते हैं। लेकिन कोई वाइल्ड डॉग होता है, जंगली कुत्ता भी होता है, तो उसको आप जो है ना पाल नहीं सकते। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है वो प्रतिबंधित है। सर, एक आम आदमी अपने घर में पेड़ लगाता है, पेड़ बड़ा हो गया, कल लगा के घर का एक्सटेंशन करना है, तो सर आदमी क्या करे? एक फॉर्मेट्स है, आवेदन है, उसमें वो व्यक्ति अपने ज़मीन के पर जो अवस्थित वृक्ष है उसके बारे में एक डिटेल देता है, और संबंधित जो है अंचलाधिकारी उस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि हाँ, इस पेड़ का स्वामित्व जो है अमुक आदमी का है, और उसको जो है ना किस चीज़ के लिए जो ज़रूरत होता है उसके हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से लिखेगा कि हमको काटना ज़रूरी है। वो आवेदन जब वन विभाग के पास में आता है तो वन विभाग जो है उसका जांच करता है, और जांच में वन प्रबंधन पदाधिकारी के स्तर से आदेश निर्गत होता है, और उसके बाद उसको आप काट करके। सर, एक आम आदमी को क्या मंजुल सर राय देंगे, वन विभाग को किस तरीके से वो देखें, या किसी समस्या हो तो कैसे आपसे इंटरेक्ट करें? मेरा यही संदेश है लोगों से कि आप वन और पर्यावरण आज के दिन में बहुत प्रासंगिक है, बहुत, उसके बगैर अब जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक जनरल अपील है लोगों से। अभी आप देखेंगे कि बरसात के समय में तो कोई इस तरह की बात नहीं होती है, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल जब भी गर्मी का सीज़न आता है तो उसमें जंगलों में आग लग जाती है या लगा दिया जाता है। अच्छा, ये हमारे लिए, जंगल में रहने वाले एक जीव के लिए असह्य है। माने जिस तरह से हमारे आपके घर में आग लग जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो उसी तरह से यदि आप जंगल में आग लग जाती है, या कोई बीड़ी सिगरेट पी करके फेंक देता है, कोई जानबूझ करके महुआ चुनने के लिए आग लगा देता है, तो इससे बड़ा अपराध नहीं है। बहुत सारे जीव जंतु हमारे मर जाते हैं, पौधे जल जाते हैं, ज़मीन जो है वो उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाता है, ज़मीन के नीचे के कीड़े मर जाते हैं, और ये इतनी बड़ी क्षति होती है कि जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा यह संदेश है, मेरा यह अनुरोध है, प्रार्थना है आम लोगों से कि आप उस जंगल को ये ना समझें कि ये वन विभाग का है, सरकार का है, वो आपका है। वो जंगल वहाँ है, तो उसी जंगल से आप जो है ना अपने मतलब दातून भी लेते हैं, तो कभी जलावन भी लेते हैं। कि यदि आप पूरब से पश्चिम की तरफ देखें, इधर परबड्डा से लेकर के धनबाद से लेकर के डुमरी तरफ, तो आप देखेंगे कि इस तरफ नॉर्थ साइड जो है वो पूरा आपका टुंडी पहाड़ से स्टेट से पारसनाथ गिरिडीह तक जो है ना वो पूरा जंगल गाड़ा बड़ा है। और जब आप इसी NH से जब आप दाहिने तरफ आप जाएंगे, है ना, पूरा कोयलेरी है, कोयला है, धुआं है, कवार है, OBD है, डंप है, ठीक है। लेकिन धनबाद के भी लोग को आज ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, इसलिए कि उसका फैक्ट्री जो है आपका टुंडी पहाड़ है। धनबाद जो है बहुत प्रदूषित क्षेत्र है, और जितना यहाँ कोयला और इसके जो व्यवसाय के कारण जो प्रदूषित जो है क्षेत्र हैं धूलकण और धुआं से, उसके संरक्षण के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी, और उसके लिए हमारे जंगलों में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। सरकार का भी ये आह्वान है कि एक आदमी कम से कम 5 वृक्ष जरूर लगावे, और मैं समझता हूँ कि यह इस दायित्व का निर्वहन लोगों को करना चाहिए, शहरी क्षेत्र में भी। सर, अंतिम एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे, एक आम आदमी या कोई बड़ा अधिकारी हो या किसी विभाग का, चाहे वो BCCL हो, कोल इंडिया हो, या कोई भी सेक्टर, कोल, यहाँ ईंटा उद्योग भी लोग लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अनदेखी होती है क्या? वन विभाग को लोग कभी कभी अनदेखी करके स्टेप ले लेते हैं क्या? नहीं, अब तो जो है न लोग भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, और सरकार ने जो भी नीति निर्धारण किया है, अब BCCL में भी अब देखेंगे कि उसका एक इन्वायरमेंट विंग बना दिया है। तो वो इन्वायरमेंट विंग का काम ही ये है कि
कि आपका जितना अब क्षति हो रहा है आप स्वयं करें, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से जो है आप वन रोपण करें, और जितने भी धूल धूसर का जो है ना ये प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हर प्रत्येक विभाग में इस तरह की जो है ना एक अवेयरनेस कार्य चलाया जाता है। और केवल वही नहीं, आपका मेडिकल प्रोडक्ट हो गया, बायो प्रोडक्ट जो है, या नगर निगम क्षेत्र से जो कुछ भी है आपका जितने भी ये कचरा उचरा है, तो सभी के सही निस्तारण, सही उसका ये करने के लिए व्यवस्था जो है वो लागू है। सभी आदमी इसमें अवेयर हैं और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। सर, अंतिम सवाल मेरा निजी सवाल है, ACF सर से अगर किन्हीं को संपर्क करना हो तो बेहिचक आपके दरवाजे पर आ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आ सकते हैं, उसमें कहीं दो मत नहीं है। फ़ोन भी उपलब्ध है। हम लोगों को बहुत सारी बातें जो है ना फ़ोन पर ही होती है। किसी के घर में सांप निकल गया, किसी के यहाँ बंदर आ गया, किसी विद्यालय से फ़ोन आता है, तो हमको जब फ़ोन आता है तो हम तुरंत अपनी टीम को भेजते हैं कि तत्काल राहत मिल सके। धन्यवाद सर। वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुई सारी चीज़ों की जानकारी सर ने दी है। मैं यही चाहूँगा कि राजगंज, धनबाद, तोपचाची अप टू पारसनाथ तक जो भी लोग वाइल्ड लाइफ के चीज़ों से अगर नेगेटिव अप्रोच रखते हैं तो उनके लिए आप सतर्क रखें। कानून सबके लिए बराबर है, और समानता और स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह मनुष्य के लिए कानून है वैसे जानवरों के लिए भी कानून है। ACF साहब ने सारी बात अपनी रखी। बस यही चाहेंगे, अगर आप वाइल्ड लाइफ एक्ट का कभी भी उल्लंघन करते हैं तो आप दोषी बन सकते हैं। मैं उमेश, मेरी बेरी व्योम टीवी के माध्यम से यही कोशिश होती है, जागरूकता फैले समाज में, और सरलता और स्वच्छता के साथ ही हमारा देश विकास की सीढ़ी को